वही का उन्वान अली है, अदालत हक का मीज़ान अली है, कायनात में किबरिया की पहचान अली है। अरे हकीकत में अल्लाह की ज़बान अली है। लारा किरणें सूरज से सादिर होती हैं और वक्त गुरूब से फिर कुछ लम्हे पहले फिर सूरज में ज़म हो जाती हैं। फना नहीं होती। किरणें फना, आलम में अंधेरा छा जाता है। किरणें अपनी कुल में, अपनी असल में ज़म हो गई। क्या इसीलिए बिस्मिल्लाह जीते रहो भाई, यही हकीकत है। खत्म हो गई बात। अगर किरण को सूरज कह दिया जाए, शुआ को सूरज कह दिया जाए, शुआ नाराज होगी। शुआ को सूरज कहा जाए, बरहम होगी। मैं सूरज नहीं हूं, क्यों कहा मुझे सूरज? और अगर सूरज को शुआ कह दो, वो खुश होता है। चक्कर बेगम यही चल रहा है अज़ल से। अली को अल्लाह कहो, तलवार निकाल लेता है। अल्लाह को अली कहो, खुश हो जाता है। इस तरह शुआ सूरज का वजूद भी मनवाती है और सूरज की सिफत का इजहार भी करती है। इसी तरह अली तौहीद भी मनवाता है और उसकी सिफात का इजहार भी। और बिल्कुल इसी तरह खत्म हो गई बात। जिस तरह सूरज अपनी रोशनी को मियां साहब तकसीम कर देता है, बड़ा हिस्सा चांद में, उससे कम ज़ोहरा में, उससे कम मुश्तरी में, इसी तरह सवाबित में, सियारों में, सितारों में, कहकशां में। अब जो कहकशां के छोटे सितारे में है वो भी सूरज का दिया, और जो इधर है वो भी। तो अली है जलाले इलाही की शुआ। अब मोजा चाहे आदम के हाथों पे है या ईसा की ठोकर में है, उसका जाती कमाल ही नहीं। या उलमा से जाके पूछना, तहकीक करना कि आखिर वजह क्या थी कि जब भी किसी नबी पे कोई मुसीबत का लम्हा आया है तो फिर वास्ता इस खानदान का, ये वास्ता ही दलील है इस अमर की कि जिनकी मिरास है, जिनका दिया है, उन्हीं का वास्ता देते हैं। तो ये है अल्लाह के नूर की मसल। चूंकि वो भी वाहिद है, इसलिए इस मसल को अल्लाह ने कुरान में दोहराया नहीं। यानी नतीजा ये निकला कि अल्लाह भी यही चाहता है, जिस तरह मैं यकता हूं, मेरा ये नमूना, ये मसल भी यकता है, तो जिसे अल्लाह यकता देखना चाहता है, मुझे और तुम्हें क्या इख्तियार है कि हम उसमें तू ही पैदा करने की कोशिश करें। दरूद पढ़ लो मिलकर बाबा दे बुलंद। अपने अपने नसीब की बात है आगा। खुश रहो।
जिंदा रहो, सलामत रहो। यकीनन मैं अपने इरादे से, प्रोग्राम से काफी ज्यादा पड़ गया। तुम्हारे तसव्वुरात से भी बहुत पहले मैंने छोड़ देना है मिंबर, मगर दो जुमले कहने जरूर हैं, वो सिर्फ इसलिए कि पहले भी सैकड़ों बार आपको बताया और आज फिर दोहराता हूं कि कुछ अज़ादार ऐसे भी आते हैं जो हमसे हमारा इल्म सुनने नहीं आते। हाँ, खुद मसजूद इल्म कराने के अफराद तहारत, रात भी अर्ज किया था कि जन्नतुल बकी से खातून जन्नत भी यकीनन अपने सरताज के पुरसे के लिए आती है। अल-अज़मतुलिल्लाह। बस यहीं बैठे रहो, जुमले मुझसे सुनना और काम अपने तसव्वुर कदे से लेना। यही रात, बस बगैर किसी तमहीद के सिर्फ दो जुमले कह के मैं इजाजत चाहता हूं। जो फुर्सत देना चाहता है हसनैन की पाक मां को, वो सुन ले। आज की रात, यही रात जिस रात में मैं तुमसे खिताब कर रहा हूं, तुम सुन रहे हो। खुदाए बुजुर्ग को बरतर की कसम, इतनी बेकरारी में गुजारी है मेरे मौला अली ने। अल्लाह अकबर, कि न उस बेकरारी की मिसाल है कोई, न तसव्वुर में लाई जा सकती है। बहुत बेचैनी से, बल्कि मैंने कल रात भी अर्ज किया था, ये पूरा माह रमजान 40 हिजरी वाला बड़ी बेताबी से गुजारा था मेरे मौला ने। कभी कभी बिला तशबीह, मुझे कसम है शब्बीर की आखिरी नमाज की यही लफ्ज़ है, कभी कभी दरो दीवार को यूं हसरत से देखते जैसे कोई अजनबी घर हो। अल-अज़मतुलिल्लाह। कभी बेवजह, बज़ाहिर वजह कोई नहीं, जाके सोए हुए हुसैन का गला चूमते। अल-अज़मतुलिल्लाह। तुम तो अभी से बेताब हो रहे हो। रोने वालों के दिल बड़े नाजुक होते हैं। अल्लाह जाने आगे कैसे सुनोगे, कैसे बर्दाश्त करोगे। कयामत का लम्हा वो है, किताबें बताती हैं, कभी कभी सोई हुई ज़ैनब का सर चूमते। अल-अज़मतुलिल्लाह, अल-अज़मतुलिल्लाह, अल-अज़मतुलिल्लाह। खुदा तुम्हें इस गम के सिवा किसी गम में न रुलाए। और सिर्फ अगर सर चूमते तो शायद बीबी को पता न चलता, लेकिन किताब बताती है अली आंसुओं पे जब्त नहीं कर सकते थे। जो ही गरम गरम आंसू बीबी के रुखसारे मुसाहफ पे गिरते, तड़प के उठ जाती, चादर तदीर सर पे लेके, बाबा रमजान तो पहले भी आते रहे हैं, कहीं ये रमजान मुझे उजाड़ने तो नहीं आया। बाबा ये रमजान मेरी बर्बादी का पैगाम तो नहीं लेके आया। अल्लाह अकबर। अल-अज़मतुलिल्लाह। बस मकसद यही था कि तुम्हारे 4 आंसू आए, जन्नतुल बकी वाली बीबी, शाम वाली बीबी राजी हो, दुआ दे। हमने तो चले जाना है, कल इस वक्त जमा होंगे। खुदा की कसम मां बेटी सारी रात यही फिरेगी। हाँ, एक एक रोने वाले की जगह की निशानदेही करेगी बेटी। गुजरता रहा पिंडी वाला वक्त, आज यही 19वीं शब आई। बड़ा बेचैन है अली। घर आते हैं, दुगाना पढ़ते हैं, फिर बाहर निकलते हैं, उफक की तरफ देख के ठंडी सांस लेके कहते हैं अभी बहुत देर है। अल्लाह अकबर। फिर 2 रकत पढ़ते हैं,
پھر باہر نکل کے افق کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں ابھی بڑا وقت پڑا ہے. بہت بے چین ہے پنڈی والوں خیبر شکن. علماء سے پوچھنا، تحقیق کرنا. عادت تھی میرے مولا علی کی، سنتی دو گانا بھی گھر پڑھ کے جاتے تھے. جو زیارتوں سے مشرف ہو کے آئے ہیں، آج بھی وہ مقام نشاندہی موجود ہے میرے مولا کے گھروں کی. چند قدموں کا ہی تو فاصلہ ہے دارالامارہ اور میرے مولا کے گھر. سنت گھر میں جودہ بن حبیرہ مؤذن ہے میرے مولا علی کا. یہ اذان شروع کرتا، علی گھر سے نکلتے. اللہ اکبر. 18 بیٹے پیچھے پیچھے اپنے امام حق بابا کی اقتداء میں نماز پڑھنے کے لیے. لیکن کتاب بتاتی ہے کہ آج کی رات ابھی اذان میں وقت کافی پڑا ہے کہ بلا تشبیہ علی نے کمر باندھنا شروع کی اور بار بار ایک شعر پڑھتے جا رہے ہیں. ارید حیاتہ و یرید قتلی، ارید حیاتہ و یرید قتلی. میں اس کی زندگی چاہتا ہوں، وہ میرا قتل چاہتا ہے. میں اس کی زندگی چاہتا ہوں، وہ میری موت چاہتا ہے. العظمت للہ. کمر باندھ کے علی نے بلا تشبیہ، رونے آئے ہو تو دیکھتے میری طرف رہنا، امامہ سر پہ رکھا، وداعی نظروں سے بیٹیوں کی طرف دیکھا، بیٹوں کی طرف حسرت بھری نظریں ڈالی. علی نے اپنے حجرے سے قدم باہر رکھا. سب سے پہلے خدا کی قسم یہ رلانے کا سامان نہیں، میرے دائیں بائیں علم ہے. میں عالمانہ ذمہ داری اور تحقیق سے کہہ رہا ہوں، سب سے پہلے حجاب قدرت میں زلزلہ آ گیا. اللہ نے زبان بے زبانی سے کہا یا علی آج مسجد میں نہ جا، یا علی کسی اور کو بھیج دے. العظمت للہ، العظمت للہ. آواز الہی سن کر میرے مولا نے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر فرمایا رضن بے قضائک و تسلیما لامرک. تیری رضاکت عاقب علی سے بڑھ کے کر ہی کون سکتا ہے. اور قدم آگے بڑھا. دوسری آواز جبریل نے دی. یہی فکر میں نے کتابوں میں دیکھے. سدرہ پہ کھڑے جبریل نے تاج اتار کے پھینک دیا. وہیں سے پکار کے کہا استاد محترم آج مسجد میں نہ جا، تو مسجد میں جائے گا زینب اجڑ جائے گی، تو مسجد میں جائے گا حسین یتیم ہو جائے گا. گھر پڑھ لے نماز. کائنات کی حجت ہے علی، امام اول. کائنات کی ہر شے نے روکنے کی کوشش کی. خدا کی قسم زمین نے کروٹ لے کے روکنے کی کوشش کی. مولا نہ جا. گھر میں کچھ پرندے ہیں، بطخیں ہیں، بلا تشبیہ چونچوں سے علی کا دامن ابا پکڑ لیا. اپنی دردناک بولی بول کے کہتے یا علی مسجد میں نہ جا. العظمت للہ. میرے عادل اور رحیم امام نے بڑی شفقت سے بطخوں کی چونچوں سے اپنا دامن چھڑایا، ہاتھ پھیرے. آخری کوشش جب دروازے سے باہر نکلنے لگے، ہلکا در نے دامن ابا میں الجھ کے روکا. امام تھا، کائنات کی ہر زبان کو سمجھتا ہے علی. پیار سے ہلکا در پہ ہاتھ پھیرا، ابا سے کنڈا نکالا، چلے گئے علی. بس آخری لفظوں پہ آ گیا ہوں. میں تفصیل سے پڑھتا رہوں تو گھنٹے میں بھی بات ختم نہیں ہوتی. روایت اس کی جس کی وفا کو سجدے کرتے ہو، جس کے یہ علم ہے. حضرت عباس راوی ہیں. میں نے بتایا نا کہ سنتیں بھی گھر پڑھی جاتی تھی، شہزادوں کی بھی یہی عادت. العظمت للہ. عباس کہتے ہیں نوافل پڑھتے پڑھتے اچانک مصلی پہ بندوبست توحید کے تحت میری آنکھ لگ گئی. آنکھ لگی. اب جس کے سینے میں گوشت کا ٹکڑا ہے پتھر کا نہیں، وہ دیکھے میری طرف. کہتے رائے تو رویا حاولتن، میں نے خوفناک خواب دیکھا. غازی عباس کیا دیکھا؟ کأن الکعبہ قد سقطت، میں نے دیکھا کعبہ گر پڑا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں نے دیکھا کعبہ زمین پہ گر پڑا ہے، گرد و غبار اٹھ رہا ہے.
आसमान से सफेद रंग के परिंदे उतर रहे हैं जो काबे की खाक से अपने परों को आलूदा कर रहे हैं, और जब उड़ते हैं तो दर्दनाक बोली बोल के कह रहे हैं अला अन्ना अलीयन कद कुतिल, अला अन्ना अमीर अल मोमिनीन कद कुतिल। दुनिया वालों अली मारे गए, और कूफे वालों अली पे तलवार चल गई। अल अज़मतु लिल्लाह। रोते भी रहो, और जब कभी ये जुमला पढ़ता हूं पिंडी वालों साथ ये कहता हूं दुआ मांगा करो, अल्लाह करे किसी को किसी पर नाज हो, अल्लाह करे कोई किसी का मान हो। अली की बेटी का बड़ा मान था अब्बास। अभी अब्बास का ख्वाब जारी था कि जनाब ज़ैनब ने बाजों से झंझोड़ा, अब्बास तो मुसल्ले पर सो रहे हो, आसमान से आवाज आ रही है अली मारेंगे। अब्बास जल्दी मस्जिद में जा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरी चादर ततहीर का दामन, जल्दी मस्जिद में जा, मेरे बाबा का पता कर। और पिंडी वालों खुदा की कसम, मैं आज तक ये तहकीक कर ही नहीं सका कि ज़ैनब हुसैन के हुजरे में क्यों नहीं गई, हसन के हुजरे में क्यों नहीं गई, अब्बास के हुजरे में। जल्दी जा, आसमान से आवाज आ रही है। खुदा की कसम पापोश में पांव नहीं डाले अब्बास ने, अमामा ने रखा, नंगे सर नंगे पांव अब्बास दौड़े मस्जिद की तरफ। अब रोना चाहते हो, देख लो मेरी तरफ, दरवाजे का मोड़ रहा था अब्बास, दामन अबा को झटका लगा, मोड़ के देखा तो जनाब ज़ैनब। बीबी क्यों रोका? अब्बास देर न करना, मेरे बाबा को जल्दी घर में ले आना, अगर देर हो गई मैं मस्जिद में चली आऊंगी। मेरे बाबा से कहना फिर नाराज नहीं होगा, फिर ज़ैनब मस्जिद में आने पर मजबूर। अल्लाह अकबर। खत्म कर दी मेरे बात, मौला तुम्हें इस गम के सिवा किसी गम में न लाए। अब्बास जब मस्जिद में आए, मंजर क्या देखा? अली मुसल्ले पर है, मुसल्ला लहू में डूबा हुआ है। अली के सीने के दाईं तरफ हसन, बाईं तरफ हुसैन। तारतन युक़ब्बिलु हाज़ा व तारतन युक़ब्बिलु हाज़ा। कभी हसन का मुंह चूमते हैं अली, कभी हुसैन का गला चूमते हैं अली। ओ सैयदो, गैर सैयदो, रोने वालों तसव्वुर करो, जब अब्बास ने अली जैसे बाबा को देखा इस हालत में, पहले तो सर मारा अली के कदमों पे, कदम चूम के कहा बाबा मेरी दुआ है, अल्लाह करेगा तेरा सदका मैं चला जाऊंगा, तेरा कयामत तक अपनी जोड़ी से ये प्यार सलामत रहेगा। अल्लाह तेरा साया जोड़ी के सर से नहीं उठाएगा। मैं हूं ही तेरे खानदान का सदका। बेटों से प्यार बाद में करना, पहले पर्दादार बेटी का एक पैगाम सुन ले। क्या पैगाम अब्बास? तेरी बेटी दरवाजे में खड़ी थी, कह रही थी बाबा ने देर कर दी, मैं मस्जिद में चली आऊंगी। और पिंडी वाला खुदा की कसम, लफ्ज़ से फिर अली ने हटाया नहीं, हसन हुसैन को गिराया, गिरा के तरफ के उठे, कहा अल्लाह मान कर मस्जिद को जा, मेरी ज़ैनब को जा, अब्बास ये माहौल को जाओ, मेरी पर्दादार बेटी को जाओ। अब यही जरा पूछो ना अली से, यकीनन किसी के दाएं किसी के बाएं अली मौजूद है। मौला जब तेरी बेटी इसी मस्जिद में उल्टे हाथ बंधे हुए, जब सैकड़ों शराबी कुर्सियों पर होंगे और एक एक से कह रही होगी मैं तुम्हारे नबी की बेटी हूं, अल्लाह
ولي وحافظ وقائد وناصر ولي حتى تسكنه أرضا تطور نصرته يا ورب محمد وآل محمد عد بالفرجات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بجاه محمد وآل